बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के पहाड़ी राज्य में एक भव्य महल था, चांद महल। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, जो चांद की रोशनी में चमकता था। इस महल में रहता था एक राजकुमार, राजकुमार आदित्य। वो बहादुर, बुद्धिमान और बहुत दयालु था, लेकिन उसका जीवन एक अजीब सी तन्हाई में डूबा हुआ था। राजा और रानी का देहांत जब आदित्य बहुत छोटा था तभी हो गया था। महल में नौकर चाकर थे, सलाहकार थे, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी ने उसे एक शांत और गुमसुम बना दिया था। वो अक्सर महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठकर पहाड़ों के पार देखते हुए घंटों सोचता कि क्या इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और भी है। महल का रहस्य। चांद महल में एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। उसे नीले दरवाजे का कमरा कहा जाता था। किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। वहां एक भारी नीला दरवाजा था जिस पर प्राचीन संकेत बने थे। आदित्य ने बचपन से उस दरवाजे को देखा था, पर कभी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन जब वो पुरानी किताबों को पढ़ रहा था, उसे एक पन्ने में लिखा मिला, जब राजकुमार पूर्णिमा की रात नीले दरवाजे से गुजरेगा, तब उसे अपने भाग्य की सच्चाई मिलेगी। उसके दिल में एक हलचल हुई। क्या उस कमरे में उसके माता पिता के बारे में कुछ है? क्या वहां कोई रहस्य है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है? खोज की शुरुआत। आखिरकार वो दिन आया, पूर्णिमा की रात। पूरा चांद महल चांदनी से नहा रहा था। राजकुमार आदित्य धीमे कदमों से नीले दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर एक सुनहरा कमरा था, दीवारों पर चित्र, किताबें और एक चमकता हुआ आईना। जब उसने आईने में देखा तो उसकी अपनी परछाई नहीं आई, बल्कि एक युवती दिखाई दी, सुंदर पर उदास आंखों वाली। और तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, राजकुमार, तुम्हारी आत्मा जुड़ी है मेरी आत्मा से। मुझे खोजो, तभी तुम्हें खुद को समझ पाओगे। राजकुमार डर गया, पर साथ ही उसे एक उद्देश्य मिल गया। अब वो जानता था कि उसे क्या करना है। यात्रा शुरू हुई। राजकुमार ने अपने घोड़े केतक पर सवारी की और निकल पड़ा उस रहस्यमयी युवती को खोजने। उसने गांव-गांव घूमे, जंगलों को पार किया, वीरानों में भटका, लेकिन वो युवती कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन उसे एक पुरानी झोंपड़ी में एक बूढ़ी साध्वी मिली। साध्वी बोली, तू जिसे खोज रहा है वो कोई साधारण लड़की नहीं, वो है रूहानी राजकुमारी चंद्रिका, जो चांद महल की रक्षक आत्मा थी। राजकुमार चौंका, आत्मा? साध्वी ने कहा, उसके जीवन को छल से छीन लिया गया था। उसका अंतिम सपना था कि कोई उसे देखे, समझे और मुक्त करे। तू उसका अंतिम संदेश पा चुका है। अंतिम परीक्षा। अब राजकुमार को वापस चांद महल लौटना था, लेकिन वहां एक अंधेरा फैल चुका था। महल अब वैसा नहीं रहा था। सब कुछ वीरान, ठंडा और धुंध से ढका हुआ था। नीला दरवाजा फिर से बंद था, पर अब आदित्य में डर नहीं था। उसने अपनी तलवार को जमीन पर रख दिया और कहा, मैं युद्ध नहीं, समझ लाया हूं। मैं प्रेम लाया हूं। अगर चंद्रिका की आत्मा कहीं है तो वो आजाद हो। और तभी नीले दरवाजे से तेज रोशनी निकली। पूरा महल प्रकाश से भर गया। सामने एक छाया बनती गई, वही युवती, वही आंखें। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तुमने अपने डर को हराया, मेरे दर्द को समझा। अब मैं मुक्त हूं और तुम भी। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद से चांद महल बदल गया। अब वो सिर्फ संगमरमर की इमारत नहीं, एक प्रेरणा का प्रतीक बन गया कि आत्मा की पुकार सुनी जा सकती है, कि इतिहास के घाव भी प्रेम और साहस से भरे जा सकते हैं। राजकुमार आदित्य अब अकेला नहीं था। उसके दिल में चंद्रिका की मुस्कान और उसकी कहानी बस चुकी थी। उसने एक पुस्तकालय बनवाया जिसमें चांद महल और चंद्रिका की पूरी कहानी दर्ज की गई। लोग दूर दूर से आते, सीखने, समझने और उस महल को देखने जिसने प्रेम और सत्य की शक्ति को साबित किया था।